हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पंप्स मैन्युफैक्चरर है और गवर्नमेंट के पीएम कुसुम स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी है। उसका नाम है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। क्या यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए सही है? तो आज हम करने वाले हैं एक डीप डाइव एनालिसिस इनटू अ कंपनीज फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग, कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है जिसमें हम हर एक छोटी छोटी बात को समझेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, रेशियोज एंड इवन शेयर होल्डिंग का पैटर्न। तो अगर आप स्टॉक मार्केट या फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो तो ये एनालिसिस आपके लिए गोल्ड माइन होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। तो चलिए इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करता है ये कंपनी। तो इसके बारे में समझते हैं, अबाउट में इसके बारे में देखते हैं। यस, शक्ति पंप्स एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है सोलर पंप्स, समरसेबल पंप्स, मोटर्स एंड कंट्रोलर्स का। ये कंपनी 100 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल और रिटेल सेक्टर्स में काम करती है। इसके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या हैं? तो पीएम कुसुम स्कीम्स का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है ये कंपनी। 25% मार्केट शेयर है अब तक। 1,14,900 प्लस सोलर पंप्स इंस्टॉल कर चुकी है कंपनी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का रेवेन्यू 67% सीएजीआर से ग्रो किया है पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने। ठीक है, अब ग्लोबल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो ये युगांडा गवर्नमेंट के लिए $35.3 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर चुकी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हिस्सा है और 22 कंट्रीज में 2,70,000 सोलर पंप्स का डिमांड फुलफिल कर चुकी है। ठीक है, अब ईबी सेगमेंट एंट्री मतलब शक्ति ईबी मोबिलिटी की अगर बात करें तो 2 वॉट्स एंड 3 वॉट के लिए मोटर और चार्जिंग सॉल्यूशन डेवलप कर रही है कंपनी। ऑलरेडी 32 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर चुकी है और 114 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का प्लान है नेक्स्ट 5 इयर्स में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और एक्सपेंशन की अगर बात करें तो यस, इस कंपनी का 3 प्लांट्स पीतमपुरा में है, एमपी में। इंडिया की टॉप इंटीग्रेटेड सोलर पंप फैक्ट्री है। अब ₹560 करोड़ का न्यू प्लांट सेट अप कर रही है जो कि डबल कैपेसिटी करेगा इसका। हाँ, अब रिस्क फैक्टर्स की भी बात कर ही लेते हैं तो इसमें हाई डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर्स। यस, इस कंपनी की हाई डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट के ऑर्डर पे। तो 69% रेवेन्यू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आता है इस कंपनी का। अगर सब्सिडियरी पॉलिसीज बदल गई तो रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है। डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट भी एक रिस्क फैक्टर है। एक्सपोर्ट 21% पे गिर गए हैं जबकि 2020 में 33% पे थे। तो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है इस कंपनी को। कंटीजेंट लाइबिलिटीज की अगर बात करें तो 260 करोड़ रुपीस की लाइबिलिटीज है इनकम टैक्स डिस्प्यूट और लेटर ऑफ क्रेडिट की वजह से। तो 3 रिस्क फैक्टर यहाँ पे देखने को मिले हैं, लेकिन बाकी और चीजें, एक्सपेंशन प्लान इसकी बहुत बढ़िया है। पीएम कुसुम स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है ये कंपनी। तो सही है। अगर आप चाहते हो कि इसको बाय करे, होल्ड करे और अवॉइड करे, इस तरह के कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो उससे पहले इन सब चीजों को आप समझो। बाय फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अगर आपका 3 to 5 इयर्स का व्यू है तो गवर्नमेंट सपोर्ट, ईबी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान की वजह से स्टॉक स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए रिस्की है यह स्टॉक। गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक्सपोर्ट डीप चैलेंजेस क्रिएट कर सकती है। डीप मतलब प्राइस और नीचे आ सकता है। तो इसके लिए टेक्निकल्स लेवल चेक करें और फंडामेंटल स्ट्रांग है ये कंपनी, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन टेक्निकली आप चेक करें अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो तो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल एनालिसिस की। यस, तो करंट प्राइस इस कंपनी की है 981 रुपीस। मार्केट कैप है इसका 11,788 करोड़। 52 मतलब एक साल में कंपनी की सबसे जो हाईएस्ट प्राइस रही है वो 1398 रुपीज रही है और एक साल में सबसे लोएस्ट प्राइस जो रही है वो 211 रुपए रही है। ठीक है, और अभी 981 रुपीज पे चल रही है, मतलब 211 रुपए से 1398 रुपए तक ये कंपनी इसकी प्राइस पहुंच गई थी एक साल में, मतलब 52 वीक में। ठीक है, अब वैल्यूएशन रेशियोज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे रेशियोज को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यूएशन रेशियोज की बात करते हैं। क्या ये स्टॉक ओवर प्राइस्ड है?
तो ये समझते हैं हम। सबसे पहले वैल्यूएशन रेशियोज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पी रेशियो आता है। यस, पी रेशियो 30.4 आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर पी रेशियो जो है वो 30.4 है, जबकि इंडस्ट्री पी जो है वो 34.8 है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा कम है ये। तो शक्ति पंप्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.4 है जो इंडस्ट्री एवरेज 34.8 से लोअर है। तो स्टॉक मॉडरेटली वैल्यूड है लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल के साथ है। पीजी रेशियो अगर देखें तो 1.18 है। पीजी रेशियो अगर बात करते हैं तो वेर इज यस, पीजी रेशियो 1.18 है। तो ये दिखाता है प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ एक से ज्यादा है, जो दिखाता है कि वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। ग्रोथ तो स्ट्रांग है पर प्राइस थोड़ा प्रीमियम पे है। अगर पीबीबी मतलब प्राइस बुक वैल्यू रेशियो की बात करें तो 12.5 है, जो कि इंडस्ट्री पीवी 7.85 से ज्यादा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू काफी हाई है, ओवर वैल्यूएशन का इंडिकेशन देता है यहाँ पे। तो कंपनी का कहीं ना कहीं स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड हो चुका है। सिर्फ पी रेशियो इंडस्ट्री से थोड़ा सा कम है, बट ये भी ओवर वैल्यूएशन का इंडिकेशन देता है। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात कर लेते हैं। तो यस, हाउ एफिशिएंट इज दिस कंपनी। तो आरओसी की सबसे पहले बात करते हैं। आरओसी 31.4% है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी जो पैसा करती है उसका 31.4% रिटर्न कमा रही है। यह स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर है और कैपिटल इफिशिएंटली यूज हो रहा है। अब आरओई की बात करते हैं तो आरओई 24.2% है, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी होता है आरओई। तो शेयर होल्डर का पैसा 24.2% का रिटर्न दे रहा है। हाई आरओई मीन्स स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी अच्छी वैल्यू क्रिएट कर रही है यहाँ भी। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में रिटर्न ऑन एसेट की बात कर लेते हैं, जो कि 13.0% है। मतलब कंपनी अपनी टोटल एसेट्स का 13% प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये इंडस्ट्री के लिए डिसेंट है, बट और इम्प्रूव हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हाउ सेफ इज द कंपनी। तो यस, करंट रेशियो 1.91। आप इस रेशियोज में देख सकते हैं कि करंट रेशियो 1.91 है। तो 1.91 एंड क्विक रेशियो 1.53। करंट रेशियो जो कि 1.91 है, जो एक से ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज इजिली पे कर सकती है। फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग है और लिक्विडिटी भी अच्छी है। अब हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं। तो यस, डेट टू इक्विटी 0.17 है, बहुत लो डेट है, जो काफी सेफ माना जाता है, क्योंकि कंपनी अगर डेट फ्री है तो फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, रिस्क बहुत कम है इसमें। फाइनेंशियली स्टेबल है और कंपनी अपने फंड्स खुद जनरेट कर रही है, न कि डेट लेकर कर रही है। स्टॉक परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब बाय और वेट करना चाहिए इसको। तो यस, उसके लिए हम आरएसआई और एमएसीडी देखेंगे। आरएसआई जो है वो 56.0, मतलब आरएसआई मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है। तो यस, 50 के आसपास है, इसका मतलब स्टॉक नाइदर ओवरबॉट नॉट ओवरसोल्ड होता है, क्योंकि इस आरएसआई का जो ट्रेडिशनल क्राइटेरिया है वो 30 और 70 का है। अगर स्टॉक 30 पे हो तो ये ओवर सोल्ड हो चुका है और यहाँ पे अब बाइंग अपॉर्चुनिटी हो गई है। अगर 70 के पास पहुंच चुका है आरएसआई किसी स्टॉक का, तो स्टॉक जो है वो ओवरबॉट हो चुकी है और यस में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यस, अगर इस स्टॉक का आरएसआई 50 के आसपास है तो इसका मतलब स्टॉक नाइदर ओवरबॉट नॉट ओवरसोल्ड है। न्यूट्रल जोन में अभी कोई क्लियर बाय सेल सिग्नल नहीं है इसमें। एमएससीडी सिग्नल की बात करें तो 10.5 है, पॉजिटिव एमएससीडी है, जो बुलिश मोमेंटम दिखाता है। स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में मेंटेन कर रही है, कोई भी डाउनवर्ड ट्रेंड इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो यस, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी मतलब आरओसी 31.4%, आरओई 24.2, लो डेट लो डेट है। डी रेशियो जो है वो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17, मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट है। वैल्यूएशन मॉडरेट, पी रेशियो जो है वो 30.4, जो कि इंडस्ट्री से कम है। स्लाइटली एक्सपेंसिव क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है वो 12.5, जबकि इंडस्ट्री का 7.85 है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा है। और पीजी रेशियो भी एक से ज्यादा है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। नो स्ट्रॉन्ग बाय सेल सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि आरएसआई जो कि 56 का बिग का है और एमएससीडी बुलिश, सॉरी आरएसआई जो है वो 56 पे है और एमएससीडी बुलिश दिखा रहा है, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बाय सेल सिग्नल नहीं मिल रहा है। अब हम इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसमें समझेंगे प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज, क्या ये स्टॉक फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, है ना। पहला लाइन यही है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रही है कि स्ट्रॉन्ग अपकमिंग अर्निंग्स हो सकती है इस स्टॉक में, जो स्टॉक की प्राइस को सपोर्ट कर सकता है।
25.7% CAGR प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 सालों में। तो यस, कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। ये सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और डिमांड ग्रोथ का इंडिकेशन है। अब हम कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। तो यस, सबसे पहला कॉन्स जो कि मैंने पहले भी बताया कि स्टॉक का वैल्यूएशन हाई है। 12.5% बुक वैल्यू से पे ट्रेड कर रहा है, इंडस्ट्री एवरेज से काफी एक्सपेंसिव है। ओवर वैल्यूएशन का रिस्क हो सकता है, तो बाइंग डिप्स पर ही कंसीडर करें। मतलब थोड़ा सा स्टॉक प्राइस और नीचे आ जाए। हाई डेटर्स मतलब 178 डेज की अगर बात करें तो कंपनी को अपने सेल्स का पेमेंट रिसीव होने में 6 मंथ के आसपास लगते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम, मतलब ज्यादा टाइम लगता है कंपनी को अपने पेमेंट्स वापस करने में। तो टर्नओवर रेशियोस इसमें कम है। तो कैश फ्लो प्रेशर हो सकता है जो वर्किंग कैपिटल के लिए इशू क्रिएट कर सकता है। प्रमोटर होल्डिंग डाउन हो रही है, मतलब 3.08, क्या -3.08% लास्ट 3 सालों में। तो यस, प्रमोटर अपनी स्टेक ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहे हैं। ये नेगेटिव सिग्नल हो सकता है अगर प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस बिजनेस में कम हो रहा है तो। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इन्वेस्ट करें या नहीं करें। तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ और अपकमिंग गुड क्वार्टर पॉजिटिव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। ओवर वैल्यूएशन एंड हाई डेटर्स, थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। प्रमोटर्स होल्डिंग डाउन, मतलब चेक करना जरूरी है कि क्यों सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको इसके जो एनुअल रिपोर्ट आते हैं, इस कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट होगा लास्ट ईयर का, वो आप फाइनेंशियल ईयर का, वो आप डाउनलोड करके उसको रीड कर सकते हैं, वहां से एनालिसिस कर सकते हैं। मेरी क्या सजेशन है इसमें, तो बाय ऑन डिप्स, मतलब 900 के आसपास मिलता है तो कंसीडर करें। अभी 918 रुपए चल रहा है ना, 918 सॉरी 981 रुपए चल रहा है। तो ये 900 के आसपास मिल रहा है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हाई वैल्यूएशन और कैश फ्लो इश्यूज का ध्यान रखें। अब हम पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं। तो पीयर कंपैरिजन में हम ये सेक्टर्स जो है, कैपिटल गुड्स, नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्री पंप्स है इसकी, ठीक है। अब इसमें 3-4 कंपनीज ही हैं जो इसकी कॉम्पिटिटर्स हैं, और ये मीडियन जो दिया हुआ है ये इसका एवरेज इंडस्ट्री के बारे में दिया हुआ है। सेक्टर जो है वो कैपिटल गुड्स, नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मैंने बता दिया आपको। अब कंपैरिजन विद पीएस, तो यस, मेजर प्लेयर्स इसके हैं किर्लोस्कर ब्रदर्स, केएसपी, शक्ति पंप्स, रोटो पंप्स। शक्ति पंप्स का मार्केट कैप 11,787 करोड़ है, जो इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स के आसपास है। की मैट्रिक्स कहाँ स्टैंड करती है शक्ति पंप्स, यस, स्टॉक प्राइस जो कि 980.60 शक्ति पंप का है, जबकि इंडस्ट्री मीडियम जो चल रहा है, मतलब इंडस्ट्री का जो स्टॉक प्राइस है वो 847.2। तो शक्ति पंप का स्टॉक प्राइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से और फैक्टर्स चेक करने जरूरी है इसके। बुक वैल्यू, क्या स्टॉक महंगा है? तो शक्ति पंप्स का बुक वैल्यू है वो 78.39 है, जबकि इंडस्ट्री का 81.87 है। तो बुक वैल्यू मीडियम के आसपास है, लेकिन स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होने की वजह से वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लग रहा है, हाई होने की वजह से। अब रेवेन्यू सेल्स की बात कर लेते हैं। तो ये सेल्स इन करोड़, शक्ति पंप जो है वो 2,460.20 करोड़ है इसकी रेवेन्यू, और इंडस्ट्री की क्या है, तो 2,496.65 करोड़। कंपनी की सेल्स इंडस्ट्री मीडियम के बराबर है, जो कि अच्छा सिग्नल है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर अगर देखें तो शक्ति पंप्स 0.37%, जबकि इंडस्ट्री का 0.20%। शक्ति पंप्स का RONW, मतलब रिटर्न ऑन नेट वर्थ, इंडस्ट्री मीडियम से ज्यादा है, जो शेयर होल्डर की कैपिटल यूटिलाइजेशन का स्ट्रॉन्ग साइन है। रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स, ये शक्ति पंप जो कि 24.15% है, इंडस्ट्री की अगर बात कर लेते हैं तो 21.73 है। कंपनी का ROE इंडस्ट्री मीडियम से बेटर है, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी शेयर होल्डर की इक्विटी का एफिशिएंट यूज कर रही है। अर्निंग पर शेयर, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर क्या है, तो शक्ति पंप्स का है 32.26, जबकि इंडस्ट्री का 23.24 है। तो कंपनी का ईपीएस मीडियम से बेटर है, जो इंडिकेट करता है कि पर शेयर प्रॉफिटेबिलिटी इंडस्ट्री के एवरेज से स्ट्रांग है। अब हम पी रेशियो को भी देख ही लेते हैं। तो क्या स्टॉक महंगा है? शक्ति पंप्स जो कि 30.40, तो इंडस्ट्री मीडियम कितना चल रहा है इसका, 34.82। मतलब शक्ति पंप्स का पी इंडस्ट्री मीडियम से थोड़ा कम है, जो इंडिकेट करता है कि वैल्यूएशन थोड़ा रिजनेबल हो सकता है। लेकिन प्रमोटर्स होल्डिंग्स, कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर लेते हैं। तो शक्ति पंप्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 51.58% है, जबकि इंडस्ट्री जो इसकी एवरेज है वो 66.28% है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग इंडस्ट्री मीडियम से कम है, तो थोड़ा कंसर्न हो सकता है इस फैक्टर के कारण। ROC, कैपिटल एफिशिएंसी,
शक्ति पंप्स की जो आरओसी है वो 31.40 है, जबकि इंडस्ट्री की 25.93% है। कंपनी का आरओसी इंडस्ट्री एवरेज से बेटर है, जो स्ट्रॉन्ग कैपिटल एफिशिएंसी का साइन है। तो क्या शक्ति पंप्स कॉम्पिटिटिव है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख लेते हैं इसकी। रेवेन्यू, आरओई, एनडब्ल्यू, आरओसी इंडस्ट्री मीडियन से बेटर है, जबकि ईपीएस भी मीडियन से ज्यादा है। तो ये सही है। थोड़ा सा कॉसेस पॉइंट यहाँ पे ये दिख रहा है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग कम है, जो थोड़ा कंसर्न दिखा रहा है। पीवी वैल्यू थोड़ा सा हाई होने की वजह से वैल्यूएशन पे ध्यान रखना जरूरी है। तो ये दो फैक्टर्स जो है वो थोड़ी सी चिंता के विषय हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और भी है, लाइक ईपीएस मीडियन से ज्यादा है, मतलब एवरेज इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है। तो आरओई भी ज्यादा है, डब्ल्यू भी ज्यादा है, आरओ एंड डब्ल्यू भी ज्यादा है, और आरओसी भी ज्यादा है। कंपनी की फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग्स और वैल्यूएशन पे ध्यान रखना पड़ेगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी डिप्स पे कंसीडर करें, मतलब 900 के आसपास जाए तभी आप बाय कर सकते हैं, इसको बाय करने का सोच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो यस, सबसे पहले क्वार्टरली परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं। तो सेल्स ग्रोथ, सेल्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। दिसंबर 2021 के 269 करोड़ से लेकर दिसंबर 2024 तक 649 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि पास्ट 3 क्वार्टर्स में सेल्स कंसिस्टेंटली 600 करोड़ के ऊपर है, जो कि एक बुलिश इंडिकेटर हो सकता है। एक्सपेंस की भी बात कर ही लेते हैं, तो एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सेल्स की कंपैरिजन में स्लोअर पेस पे है। कॉस्ट मैनेजमेंट बेटर हो रहा है, और जो एक पॉजिटिव साइन है। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 12 करोड़, मतलब सितंबर 2022 से बढ़कर 154 करोड़, जो कि दिसंबर 2024 में 154 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है, 6% से लेकर 24% हो गया है। नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस की बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट भी 2 करोड़ से 104 करोड़ तक जंप कर चुका है। ईपीएस भी सिर्फ 0.17, जो कि सितंबर 2022 में 0.17 था, अभी 2024 के दिसंबर में 8.66 तक बढ़ गया है। तो सेल्स, प्रॉफिट और मार्जिन सब इंप्रूव हो रहे हैं, और ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग दिख रहा है। अब हम एनालाइज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। तो अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखना है, तो सबसे पहले सेल्स ग्रोथ को देखते हैं। तो यस, 2013 में सिर्फ 209 करोड़ रुपए की सेल्स कर रही थी ये कंपनी, जो कि 2024 में 2460 करोड़ तक पहुंच गई है। 10 ईयर सीएजीआर की बात करें तो 17% 10 सालों में सीएजीआर मिल रहा है, 5 सालों में 20% का सीएजीआर मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अब 23% तक पहुंच चुका है, जो कि 7% 2023 से एक मैसिव इंप्रूवमेंट है। नेट प्रॉफिट जो कि 17 करोड़ 2013 से 388 करोड़ टीटीएम तक पहुंच चुका है। ईपीएस ग्रोथ, ईपीएस 1.84 से 32.27 तक बढ़ा है, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी शेयर होल्डर्स के लिए काफी इंप्रूव हुई है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाते हैं, और मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। अब हम एनालिसिस करते हैं बैलेंस शीट की। यस, इक्विटी एंड रिजर्व्स, इक्विटी कैपिटल जो कि 15 करोड़ 2013 में से लेके 20 करोड़ 2024 में हो गया है। रिजर्व 94 करोड़ से लेके 922 करोड़ तक ग्रो कर चुकी है। तो यस, डेट पोजीशन की बात कर लेते हैं हम। बोरोइंग्स फ्लक्चुएट किए हैं, 92 करोड़ 2013 में थे, और अब 162 करोड़ 2024 तक बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल मैनेजेबल लेवल पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस भी बढ़ा है, प्राइस भी बढ़ी है, और कहीं ना कहीं सेल्स भी बहुत बढ़ा है। टोटल असेट्स की बात कर लेते हैं, तो कंपनी की टोटल असेट जो कि 245 करोड़ रुपीस से लेकर अभी 1850 करोड़ तक ग्रो कर गए हैं। कैश फ्लो स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, तो नेट कैश फ्लो जो कि 2024 में 180 करोड़ तक इंप्रूव हो गया है। तो बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, और रिजर्व्स अच्छे से बिल्ड हो रहा है, डेट भी मैनेजेबल है। की रेशियो से फाइनेंशियल मैट्रिक्स से ये पता चल रहा है कि आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31% तक पहुंच गया है, मतलब कंपनी एफिशिएंटली कैपिटल यूज कर रही है, और रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। कैश कन्वर्शन साइकिल्स 130 डेज पे है, जो इंडस्ट्री एवरेज के आसपास है। वर्किंग कैपिटल डेज भी 118 मतलब 118 डेज है, जो एक हेल्दी इंडिकेटर है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो 10 सालों में 39% का सीएजीआर दिया है इस कंपनी ने, 5 सालों में 119% का, 3 सालों में 134% का, 1 सालों में 341%, मतलब 341% का। ये बताता है कि स्टॉक काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, और रिटर्न्स भी अपने मल्टी बैगर लेवल से है। अब हम कैश फ्लो की बात कर लिए, तो कैश फ्लो कहीं ना कहीं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव साइन देना चाहिए। तो कैश फ्लो जो कि मार्च के 2013 में 29 था,
अभी 29 करोड़ था, अभी कहीं ना कहीं मार्च के 2024 में 54 करोड़ हो गया है, जो कि पॉजिटिव है। तो ये अच्छा सिग्नल है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव में है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब इन्वेस्टमेंट में भी ये कंपनी ध्यान दे रही है। सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कैश फ्लो में कि क्या ऑपरेटिंग पॉजिटिव है या नहीं है। तो ऑपरेटिंग पॉजिटिव है और ग्रो कर चुकी है, तो ये सही है। अब हम बात करेंगे, तो रेशियोज की हमारी बात हो चुकी है, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले किसकी कितनी होल्डिंग है ये समझते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग, यस, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 55% टू 56% से गिरकर 51.57% हो गई है। मतलब कुछ डायलेशन हुआ है, लेकिन अब भी कंट्रोल उनके पास है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब एफआईआईएस की बात कर ले, तो एफआईआईएस का इंटरेस्ट बढ़ रहा है 0.36%, जो कि दिसंबर 2022 से 3.16% जो दिसंबर 2024 तक जंप हुआ है। मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी स्टॉक पर बुलिश है। अब डीआईएस जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर ले, तो डीआईएस भी अब एक्टिवली स्टेक ले रहे हैं। मतलब 0% जो कि 2022 में 0% थे, अभी 2024 में 5.27% तक बढ़ गए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग 43% से 39% तक गिर गई है, जो इंडिकेट करता है कि इंस्टीट्यूशंस ज्यादा स्टेक ले रहे हैं, रिटेल होल्डिंग्स के पास कम है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात कर ले, तो 42,000 जो कि 2022 में के मार्च में 42,000 थी, से लेकर अभी 1,53,000 हो चुकी है दिसंबर के 2024 तक। तो स्टॉक होल्डर्स सॉरी शेयर होल्डर्स बढ़ गए हैं इसमें। ये बताता है कि स्टॉक मार्केट में लोग इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं और अवेयरनेस बढ़ रही है इसकी। प्रमोटर्स स्टेक थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एफआईआईएस और डीआईएस की इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ गई है, जो कि बुलिश साइन है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, सेल्स प्रॉफिट मार्जिन और बैलेंस शीट सॉलिड है, स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है, ईपीएस, आरओसीई और स्टॉक प्राइस सीएजी मल्टी बैगर है। एफआईआईएस और डीआईएस का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन है। तो अगर आप एक फंडामेंटली स्ट्रांग और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक ढूंढ रहे हो, तो ये एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अब हम मार्केट कैप, हाँ, बात में मैंने आपको बताया नहीं कि ये कौन से मार्केट कैप से बिलोंग करता है। तो यस, मार्केट कैप सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट कैप हम निकालते कैसे हैं। तो जो शेयर प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग से। वो सब कैलकुलेट करके हमारा आया है, कुछ करके आया है 3460 करोड़ टू 500 मतलब 5200 करोड़। तो स्मॉल कैप टू मिड कैप की कैटेगरी में है ये। मतलब कंपनी मिड कैप बनने की एज पे है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि मार्केट कैप कैटेगरी क्या होती है। लार्ज कैप के लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा वाले जो मार्केट शेयर वाले होते हैं, वो कंपनी लार्ज कैप कहलाते हैं। मिड कैप का 5,000 से 50,000 करोड़ के बीच वाली कंपनीज मिड कैप कहलाती है। और स्मॉल कैप के लिए क्राइटेरिया है 500 टू 5,000 करोड़ के बीच की कंपनीज, जिनकी मार्केट कैप इसके बीच पे होगी, वो स्मॉल कैप में आएंगे। अब इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स की बात कर लेते हैं। तो यस, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों स्काई रॉकेटिंग है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 6% 23% टीटीएम तक इंप्रूव हो चुका है। आरओई जो कि 24% से आरओसी 31%, मतलब एफिशिएंट बिजनेस मॉडल है। एफआईएस और डीआईएस की स्टेक इंक्रीज हो रही है, इसमें लो डेट है। रिस्क फैक्टर भी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ध्यान रखने की जरूरत है। वो क्या ध्यान रखने की जरूरत है वो मैं बता देती हूँ आपको। स्टॉक में स्टॉक ऑलरेडी 1 ईयर में 341% रिटर्न दे चुका है, जो कि ओवर वैल्यूड हो सकता है। कैश कन्वर्जन साइकिल ज्यादा, मतलब 130 दिन है। सेल्स से कैश जल्दी नहीं आ रहा है, 123 दिन मतलब ऑन एन एवरेज लेवल पे 123 दिन लग रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है 56.22% से 57% हो चुकी है। हाई वोलेटिलिटी मतलब अर्निंग फ्लक्चुएशन ज्यादा है। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, मतलब ऑलरेडी 341% रिटर्न दे चुका है, तो अभी एंट्री रिस्की हो सकती है। Q4 में फाइनेंशियल 2024 रिजल्ट का वेट करें। अगर प्रॉफिट कंसिस्टेंट रहता है तो एंट्री सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। करेक्शन मतलब 15 से 20% डिप आने पे ही इन्वेस्ट करें इसको। अभी 981 रुपए ये चल रहा है। मिड कैप बनने के स्ट्रांग पोटेंशियल है इसके, क्योंकि मिड कैप बनने की एज पे है ये। सेक्टर में पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करें इसकी, तो पी रेशियो वैल्यूएशन आप इसको चेक कर लेना, मैंने तो आपको पहले बता ही दिया है। तो यस,
हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक जो कि मिड कैप बनने की एज पे है, अभी वैल्यूएशन हाई है तो डिप में बाय करें। मेरा बार बार रिकमेंडेशन यही रहेगा। दिस इज नॉट माई रिकमेंडेशन, दिस इज ओनली माई सजेशन आफ्टर गेटिंग एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। तो यस, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की ऐसी ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्टॉक या फाइनेंस कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस।